हेलो फ्रेंड्स, सार्थक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया टॉपिक। देखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या है। और क्रिया टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में विशेषकर यह शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में टेट सीटेट में 1-2 नंबर के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जानते हैं, देखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या कह सकते हैं समझा जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, जिस कार्य का करने का बोध होता है, किसी कार्य को करने का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। पढ़ना, लिखना, चलना, सोना, रहना आदि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने घर के कामों में करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, चलना, सोना, रहना और भी क्रियाएं होती हैं। तो ये सब क्या होती हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। धातु। जानते हैं धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के किस रूप को? मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। पढ़। पढ़ क्या है? हमारा एक मूल रूप है, धातु या धातु है। पढ़ धातु से हमारा क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया का निर्माण होता है, ये पढ़ना पद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चल। चल हमारा जो मूल रूप है यह धातु है, तो इससे क्या होता है? चलना क्रिया बनता है। ठीक है, लिख धातु से लिखना क्रिया बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा इसमें। धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द का निर्माण होता है। धातु के अंत में, ये हमारा धातु है, पढ़ हमारा धातु है, पढ़ के अंत में हमने ना प्रत्यय जोड़कर इसको क्या है? क्रिया शब्द का निर्माण किया। ये पूरा हमारा ये क्रिया बन गया। पढ़ना क्रिया बन गया, या चलना क्रिया बन गया, या लिखना। ठीक है, तो ये क्या है? ना जो है, ये ना लास्ट में जो दिए हुए ये सब हमारे प्रत्यय हैं। तो इसको जोड़ने से हमारा क्या होगा? एक क्रिया शब्द का पूरा निर्माण होता है, ये एक पूरा क्रिया बनता है, जैसे पढ़ना, चलना, लिखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा। धातु के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? धातु के मुख्यतः 2 रूप या 2 भाग कह सकते हैं। पहला हमारा जो देखते हैं क्या है? मूल धातु। दूसरा हमारा यौगिक धातु, या हम इसको कह सकते हैं मूल शब्द भी कह सकते हैं या यौगिक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, मूल धातु, यौगिक धातु। पहला हमारा देखते हैं क्या है। मूल धातु क्या है? जानते हैं, यह धातुएं स्वतंत्र होती हैं। मूल धातु कैसी धातु होती हैं? ये स्वतंत्र होती हैं, या किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं रहती। किसी दूसरे शब्द पर ये निर्भर नहीं रहती है, मतलब कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। खा, पी, जा, रह, मतलब ये मूल धातु हैं। जैसे खाना, खाना में क्या है? खा जो हमारा है वो मूल धातु है। पीना में पी जो हमारा है मूल धातु। ये स्वतंत्र धातुएं हैं जिसका हम किसी दूसरे शब्द पर हम निर्भर नहीं रहते, मतलब इसका इस्तेमाल एक ऐसा शब्द है, स्वतंत्र शब्द है, जिससे क्या है? किसी शब्द का निर्माण होता है। जा, रह आदि। ठीक है, तो ये मूल धातु इसको कहते हैं। खा, पी, जा, रह, तो ये क्या हमारे मूल धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो भाग है वो है यौगिक शब्द या यौगिक धातु कह सकते हैं इसको। यौगिक धातु मुख्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा को। यौगिक धातु मुख्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं यौगिक शब्द क्या है। तो इसके सबसे पहले देखते हैं यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक धातु या यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है प्रेरणार्थक
क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या धातु। दूसरा हमारा क्या है, यौगिक क्रिया। तीसरा हमारा जो है वो है नाम धातु। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, पहला जो हमारा होता है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया जिसे कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य को करवाता है या कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या है। जैसे है हमारा है करना से हो जाएगा करवाना, तो ये हमारा बन गया प्रेरणार्थक क्रिया। खाना से हमारा खिलवाना, सोना से हमारा सुलवाना, पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, उठना से उठवाना। तो ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कि इसमें क्या है, क्रिया कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से अपने कार्य को करवाता है, उसे ही क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है क्या है, देखते हैं यौगिक क्रिया। क्या है हमारा यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, या संयोग से कह सकते हैं मिलने से यौगिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या है। चलना, चलना से क्या हो जाएगा, चलाना, ये हमारी यौगिक क्रिया है। रोना से रोना धोना, उठ जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब क्या है, धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बन रही है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी यौगिक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है तीसरा तीसरा और लास्ट क्या है हमारा, नाम धातु। क्या है, नाम धातु हमारा संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातुओं को नाम धातु कहते हैं। ये जो नाम धातु है किससे, किन धातुओं से बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातुओं को नाम धातु कहते हैं। ये जो धातुएं बनती हैं वो है संज्ञा और विशेषण से बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। हाथ से क्या होगा, हथियाना, हाथ से क्या हो रहा है, हथियाना। गरम से गरमाना, तो ये क्या हमारा, ये हमारा है विशेषण है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या, पढ़ से पढ़वाना, बात से बतियाना, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, नाम धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आगे की वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय।